अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन आदम सुम्मा सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम क़ब्ल कुल्लि शै वहय्यीकुम बितहिय्यतिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अय्युहत तलबा अअतक़िद बि अन्नकुम अला अहसनिल हाल अल-यौम अवद्दु अन अशरह अल-बैतैन फिन नहविल वाज़िह अर्जु मिनकुम अल-इल्तिफ़ात बिदिक़्क़ह इला मा अक़ूलु लकुम इला शाशा अल-आन अफ़्तह शाशा उरीकुम फ़ीहा अल-बैतैन। अभी चलते हैं हम लोग, स्क्रीन खुलते हैं, फिर मैं ये नहवुल वाज़िह का जो 2 बात है उसको मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनना और जहन में उसको रखना। यहां देखो तमरीन नंबर 8 लिखा हुआ है। मुसन्निफ ने क्या लिखा उसमें, बैइन अफ़आल अल मुजर्रदा वल मज़ीदा व अहरूफा ज़ियादतिहा फ़िल बैतैनिल आतियैनि सुम्मा शरहुमा। तो इसका उर्दू तर्जमा यह होगा, आने वाले बैत में अफ़आल मुजर्रदा व मज़ीदा को बयान करो और इसमें जो हुरूफ ज़्यादा है वो भी, फिर इन दोनों बैत का शरह करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुसन्निफ ने हमसे ये मुतालबा किया कि ये जो 2 बैत है इसमें फ़ेल मुजर्रद, फ़ेल मज़ीद और हर्फ ज़ाइद क्या है उसको हमें डिस्टिंग्विश करना, तमीज़ करना, फिर दोनों बात का शरह करना। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो तसामह ये फ़ेल मज़ीद है। असली हर्फ सीन मीम हा है, ज़ाइद हर्फ ता अलिफ है। इसका बाब तफाउल से है, ये अम्र हाजिर मारूफ का सगा है। मजदर इसका अत्तसामुह, माना मजदरी नरम होना, नरम करना। फिर ये दूसरा फेल है वला तस्तौफी, ये फेल मजीद है। इसमें असली हर्फ वाव फा या है, जायद हर्फ ता सीन ता है। इसका बाब है इस्तिफाल और इसका मजदर अल इस्तिफाउ, माना मजदरी पूरा करना, लेना। तो चलिए अभी ये तीसरा फेल है वो अबकी, ये भी फेल मजीद है। बाब इसका इफ़आल है, इसका मजदर अल इबकाउ है, माना मजदरी बाकी रखना। इसका असली हरफ बा काफ या है, जायद हरफ अलिफ है। फलन यस्तौफी, ये फेल नफी जहत बलाम दर फेल मुस्तकबिल मारूफ है। इसमें अभी असली हरफ वाव फे या है, जायद हरफ या सीन ता है, ये भी बाब इस्तिफाल से है। इसका मजदर मैंने पहले बता दिया, माना मजदरी भी बता दिया। तो अभी इस बैत में बस इतना ही फेल है। अभी दूसरा बैत में देखो, वला तगुल, ये फेल मुजर्रद है, ये वला तगुल है, ये फेल मुजर्रद है। बाब उसका नसरा यंसुरु है, उसका मजदर अल गुलू है, माना मजदरी ज्यादती करना, हद से बढ़ना। ये फेल
नहीं हाजिर मारूफ है। फिर इस बैत में और एक फेल ये है वक्तसिद, ये फेल मजीद है। इसमें मजदर अल इख्तिसाद है, माना मजदरी दरमियान में रहना, चलना। असली हर्फ कौफ स्वाद दाल है, जायद हरफ अलिफ ता है। बस इतना ही फेल है अफ़आल इन दोनों बैतों में मौजूद है। तो जो अभी मैंने आपके सामने जो अफ़आल के बारे में और अहरूफ ज़ियादा के बारे में बहस की है, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो अभी मैं इसका कुछ लफ्ज़ी तर्जमा और फिर उसका तशरीह इंशाअल्लाह करूंगा। चलिए लफ्ज़ी तर्जमा की तरफ। तसामाह, आप नरमी करें। वला तस्तौफी हक का कुल्ला, तुम्हारा पूरा हक मत लो। वबकी, और छोड़ दो। फलम यस्तौफी कत्तु करीम, सखी आदमी कभी भी अपना हक पूरा नहीं लेता। चले दूसरे बैत में इसका तर्जमा देख लेता हूं। वला तगलू फी शैइन मिनल अम्रि वक्तसिद, गुलू मत करे किसी चीज में, दरमियान राह पे रहे। किला तरफ़ई क़स्दिल उमूर ज़मीम, उमूर का कस्द करना दोनों तरफ बुरा है। तो ये हुआ उसका उर्दू तर्जमा। अभी मैं इंशाल्लाह आपको तशरीह करने जा रहा हूं। तो पहला बैत में मुसन्निफ ने हमें क्या फरमाया? तसामह वला तस्तौफी हक़्क़ का कुल्ला व अबकी फलम यस्तौफी क़त्तु करीम, आप माफ कर दे, नरम हो जाइए, तुम्हारा हक पूरा उसूल मत कीजिए। क्योंकि ये जो सखी आदमी होता है, इनकी नेचर ऐसा ही है कि वो जब किसी को सखावत, ऐसे जब किसी को खुश देते हैं तो वो सब वापस नहीं लेते हैं, कुछ मुआफ भी कर देते हैं। तो इस बैत में मुसन्निफ ने हमें इस बात की तरफ तरगीब दी कि आप जब लोगों को कुछ दिया करें और वो जब तंगदस्ती के आलम में आपको वापस नहीं कर पाए तो आप क्या करना, उसको दरगुजर कर देना, मुआफ भी कर देना, और तुम्हारा हो सके तो तुम्हारा हक में से कुछ छोड़ देना। ये जो शेर का मफहूम है, यह मफहूम इस्लाम के नजरिया के बिल्कुल मुआफिक है। इसका मफहूम हमें कुरान और हदीस में इंशाल्लाह मिलता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है खुजिल अफवा, दरगुजर करना, माफ करना। फिर ये दूसरा बैत है, इसका तशरीह वला तगलू फी शैइन मिनल अम्र वक्तसिद किला तरफ़ई क़स्दिल उमूर ज़मीम, किसी चीज में आप गुलू ना करें बल्कि आप मॉडरेट रहना। क्योंकि गुलू करना और उससे एकदम नीचे उतर जाना, ये दोनों चीज बुरी बात है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा दे रहा हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मत यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत बख्शी कि उसको उम्मत वसत करार दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, उसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, दरमियान में रहने वाला बनाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मफहूम को अपने हदीस मुबारका में
इस तरह पेश किया, औसतुल उमूर खैरुल उमूरी औसतुहा, मामलों में से भी जितना मामला है सब मामलों में बेहतर क्या है? दरमियान होना चाहिए, औसत होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी चीज में, किसी मसला में, किसी मैटर में दो पहलू होता है। एक पहलू क्या है? उसमें हद से बढ़ जाना, गुजर जाना, और एक पहलू है बिल्कुल ढील देना, नरम देना, सख्ती करना, नरम करना। तो हमें ना सख्ती करनी चाहिए, ना ज्यादा नरमी से पेश आना चाहिए। तो ये ज्यादा नरमी करेंगे या ज्यादा सख्ती करेंगे, ये दोनों बात इस्लाम के नजरिए से या तो इस शेर के मफहूम के एतबार से दोनों गलत है। तो हमें बिल्कुल दरमियाना राह पे रहना चाहिए। तो उम्मीद है आप ये जो तशरीह मैंने की है आप समझ जाएंगे और आप इस वीडियो से इस्तेफादा करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियो इस किताब के जो बात है इंशाल्लाह मैं प्रिपरेशन करके मैं आपको बेचता रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।